एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमसे एक सवाल है। अगर कोई आदमी सोने की नाव बनाए तो क्या वह नाव पानी पर तैर सकती है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मुझे इस सवाल का सही जवाब देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, सोच लो और कल मुझे जवाब दो। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में जाकर कहा, जहांपनाह, मैं सोने की नाव के बारे में विचार कर रहा था। अकबर ने पूछा, तो इसका जवाब क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सोने की नाव पानी पर तैर नहीं सकती। अकबर ने चकित होकर पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि सोना बहुत भारी होता है। सोने की नाव अपनी भारीपन के कारण पानी पर तैर नहीं सकती। लेकिन यदि हम नाव के निर्माण में हल्के और मजबूत पदार्थों का उपयोग करें तो वह नाव पानी पर तैर सकती है। अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हें यह सवाल पूछने का क्या कारण था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल इसलिए पूछा था ताकि मैं यह दिखा सकूं कि किसी भी चीज की वास्तविकता और कार्यक्षमता का मूल्य उसके भौतिक गुणों पर निर्भर करता है, न कि उसके सोने जैसी सुंदरता पर। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और उसकी बात मान ली। बीरबल की यह समझदारी ने अकबर को सिखाया कि कभी कभी भौतिक गुण और वास्तविकता की पहचान सबसे महत्वपूर्ण होती है, न कि केवल दिखावे या मूल्य। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज का वास्तविक मूल्य और उपयोग उसके गुणों और वास्तविकता पर निर्भर करता है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोने की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसकी वास्तविक कार्यक्षमता। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और बीरबल से बात कर रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जानते हो, राज्य में बहुत से लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास जो संसाधन हैं, उनका क्या महत्व है। बीरबल ने अकबर की बातों पर ध्यान दिया और फिर एक प्रस्ताव दिया, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें यह समझने के लिए एक परीक्षण करना चाहिए कि हमारे राज्य के लोग किस चीज को सबसे अधिक महत्व देते हैं। मैं एक योजना लेकर आता हूँ। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, तुम्हारी योजना मुझे पसंद आई, इसे तुरंत लागू करो। बीरबल ने दरबारियों से कहा कि वह राज्य के विभिन्न हिस्सों में एक अनोखा परीक्षण करेंगे। वह राज्य के सभी गांवों में जाएंगे और लोगों से पानी के मूल्य पर सवाल पूछेंगे। बीरबल ने यह परीक्षण इस प्रकार से तय किया कि वह गांवों में एक चुटीली बातचीत करेंगे। वह पहले एक गांव में पहुंचे और वहां के सरपंच से मिले। उन्होंने सरपंच से पूछा, तुम्हारे गांव में पानी का कितना महत्व है? सरपंच ने जवाब दिया, पानी हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हमारे यहाँ नहरें और कुएं हैं जिनसे हम पानी प्राप्त करते हैं। हम इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। बीरबल ने सरपंच से कहा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक सप्ताह तक इस पानी का कोई उपयोग न करो, ताकि तुम यह महसूस कर सको कि पानी का क्या महत्व है। सरपंच थोड़ा चौंका, लेकिन बीरबल ने उसे समझाया कि यह एक परीक्षण है और उसे इस पर ध्यान देना होगा। सरपंच ने बीरबल के निर्देशों का पालन किया और एक सप्ताह तक पानी का उपयोग नहीं किया। सप्ताह भर बाद बीरबल वापस आए और सरपंच से पूछा, अब तुम समझते हो पानी का महत्व? सरपंच ने नकारात्मक रूप में सिर हिलाया और कहा, हाँ बीरबल, अब मैं समझ गया कि पानी के बिना जीवन कितना कठिन हो सकता है। हमें हमेशा पानी की कीमत समझनी चाहिए। फिर बीरबल ने यही प्रक्रिया अन्य गांवों में भी की। उन्होंने गांवों में जाकर हर व्यक्ति से पानी के महत्व के बारे में पूछा और सभी ने यही जवाब दिया कि पानी जीवन का आधार है। लोग अपनी फसलों के लिए,
परिवार के लिए और पीने के लिए पानी की अहमियत को समझते थे। फिर बीरबल ने अकबर से रिपोर्ट दी, जहां पनाह, मैंने राज्य के प्रत्येक गांव में यह परीक्षण किया और हर एक व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि पानी का मूल्य अनमोल है। कोई भी इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और गहरी सोच में पड़ गए। वह समझ गए कि जब तक कोई चीज किसी के पास आसानी से उपलब्ध होती है, तब तक उसकी असली कीमत का अनुमान नहीं लग पाता। यह सोचते हुए अकबर ने अपने राज्य में पानी की महत्वता और बचत पर ध्यान देने की योजना बनाई। उन्होंने सभी गांवों में पानी के संरक्षण के उपायों पर काम करने का आदेश दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें किसी चीज की असली कीमत तब समझ आती है जब हम उसे खो देते हैं या उसकी कमी महसूस करते हैं। पानी जैसे संसाधन का सही उपयोग और उसका महत्व समझना हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि यह जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक बहुत ही कीमती मोती देना चाहता हूँ। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी कृपा मेरे ऊपर बहुत बड़ी है, लेकिन मैं एक मोती क्यों लूं? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण मोती नहीं है बीरबल, यह ज्ञान का मोती है। जो इस मोती को पहनेगा उसे दुनिया का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बीरबल ने आश्चर्य से कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? अकबर ने कहा, यह मोती एक जादुई मोती है। इसे पहनने वाला व्यक्ति किसी भी प्रश्न का उत्तर जान जाएगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपके इस उपहार के लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं इस मोती को नहीं लेना चाहता। अकबर हैरान हो गया और पूछा, क्यों बीरबल, तुम क्यों नहीं लेना चाहते? बीरबल ने कहा, महाराज, ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, ज्ञान तो जीवन में अनुभव करने से मिलता है। अगर मैं इस मोती को पहन लूंगा तो मैं खुद कुछ सीखने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं हमेशा इस मोती पर ही निर्भर रहूंगा। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही बात कही, तुम सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। यह कहानी हमें बताती है कि ज्ञान केवल किताबों में या किसी जादुई वस्तु में नहीं होता है। असली ज्ञान तो जीवन में अनुभव करने से मिलता है। हमें हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए और अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा फूल लाओ जो केवल उस व्यक्ति के लिए खुशियां लाए जो इसे देखे। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा फूल हो सकता है। बीरबल ने सोचा कि यह संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने दरबार के बाहर एक बाग में जाने का निश्चय किया। वहां उन्होंने कई तरह के फूलों को देखा, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो केवल खुशी देने वाला हो। फिर अचानक बीरबल को एक विचार आया। उन्होंने बाग के एक छोटे से कोने में जाकर एक सफेद फूल तोड़ा और उसे अपने साथ ले आए। जब बीरबल दरबार में लौटे तो अकबर ने उनसे पूछा, तो बीरबल, तुमने उस फूल को लाया? बीरबल ने फूल को अकबर के सामने रखा और कहा, जहां पनाह, यह फूल खास है। यह केवल तभी खुशियां देता है जब इसे एक विशेष तरीके से देखा जाए। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह विशेष तरीका क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपको इस फूल को देखना होगा और अपनी आंखें बंद करनी होंगी। इसके बाद आपको इसे अपने दिल से महसूस करना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और फूल को देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, यह वास्तव में अद्भुत है। मैं इस फूल को देखकर खुशी महसूस कर रहा हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली खुशी बाहर के चीजों में नहीं बल्कि हमारे दिल में होती है।
जब हम अपनी सोच और भावना को सकारात्मक रखते हैं तो हर चीज हमें खुशी दे सकती है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है बीरबल। असली खुशी हमारी सोच पर निर्भर करती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि खुशियां हमारे भीतर होती हैं और हमें उन्हें महसूस करने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। एक दिन अकबर के बगीचे में एक गरीब किसान आया और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे बगीचे में एक अमूल्य वस्तु मिली है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे किसे दूं। क्या आप मुझे बताने में मदद कर सकते हैं? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस किसान की मदद करो और देखो कि वह क्या कहता है। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें क्या मिला है? किसान ने जवाब दिया, मुझे बगीचे में एक सोने की अंगूठी मिली है। मैं नहीं जानता कि इसे किसे दूं। बीरबल ने किसान से अंगूठी ली और उसे देखकर कहा, यह अंगूठी बहुत कीमती है, हमें इसे सही मालिक को देना चाहिए। बीरबल ने अंगूठी को बगीचे में ही खोया और कहा, इस अंगूठी को हम बगीचे में ही ढूंढेंगे। अकबर ने चौंकते हुए कहा, बीरबल, अंगूठी तो हमें पहले ही मिल चुकी है, इसे बगीचे में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें यह देखना होगा कि अंगूठी की सच्चाई क्या है। अगर यह सचमुच कीमती है तो हमें इसे खोने का एक तरीका ढूंढना होगा। बीरबल ने अंगूठी को बगीचे में खोया और किसान को बगीचे में ही ढूंढने के लिए कहा। किसान ने अंगूठी को बगीचे में खोजा और फिर बीरबल से कहा, मैंने अंगूठी ढूंढ ली है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान, तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि अंगूठी तुम्हारी नहीं है। तुमने इसे खोया नहीं है, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी ने इसे सही मालिक को लौटाया है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और किसान को उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कार देने का आदेश दिया। किसान ने धन्यवाद कहा और खुशी खुशी वहां से चला गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सही नैतिकता से हम किसी भी स्थिति को सही तरीके से सुलझा सकते हैं। सच्ची ईमानदारी कभी भी बेकार नहीं जाती और सही रास्ता दिखाती है। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में बहस छिड़ गई कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है। दरबारी अलग अलग राय दे रहे थे। किसी ने कहा सोना, तो किसी ने कहा हीरे जवाहरात, किसी ने ज्ञान को सबसे बड़ा खजाना बताया, तो किसी ने रिश्तों को। लेकिन बादशाह को कोई जवाब संतोषजनक नहीं लगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा खजाना क्या है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने मंजूरी दे दी और बीरबल दरबार से बाहर चला गया। कुछ दिनों तक बीरबल न तो दरबार में आया, न ही किसी से मिला। अकबर को बेचैनी होने लगी। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या किसी को पता है कि बीरबल कहाँ है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन बीरबल अचानक दरबार में प्रकट हुआ। वह सामान्य कपड़ों में था और अपने साथ एक गरीब किसान को लेकर आया। उस किसान के कपड़े फटे हुए थे और उसकी हालत बेहद दयनीय लग रही थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस किसान के पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। अकबर और दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, क्या? एक गरीब किसान के पास खजाना, वह भी सबसे बड़ा? यह कैसे संभव है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए किसान की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, इस किसान के पास संतोष नाम का खजाना है। यह खजाना न तो किसी राजा के पास है, न ही किसी अमीर के पास। किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मेरे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन मुझे जो कुछ मिला है मैं उसमें खुश रहता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ
और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यही मेरा असली खजाना है। अकबर ने किसान की बातें सुनी और गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। संतोष से बड़ा कोई खजाना नहीं। अगर कोई संतुष्ट है तो वह राजा से भी ज्यादा अमीर है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खजाना हमारे मन की संतुष्टि और खुशी है। धन दौलत से सुख खरीदा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति संतोष करना जानता है वही सच्चे मायने में धनी है। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा उसे मैं अपना सबसे बुद्धिमान दरबारी घोषित करूंगा। सभी दरबारी परीक्षा देने के लिए उत्सुक हो गए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा सा कमरा दिखाया जिसमें एक लंबी मेज थी। मेज पर कई तरह की वस्तुएं रखी हुई थीं, जैसे कि किताबें, खिलौने, फल और एक पहेली की गुच्छा। अकबर ने कहा, आपके पास 1 घंटा का समय है। इस कमरे में आप जो भी चाहें कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या सीखा है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो सबसे अधिक सीखा होगा वह इस परीक्षा में पास हो जाएगा। दरबारी कमरे में घुस गए और सभी वस्तुओं को देखने लगे। कुछ दरबारी किताबें पढ़ने लगे, कुछ खिलौनों से खेलने लगे, कुछ फल खाने लगे और कुछ पहेली की गुच्छा सुलझाने लगे। 1 घंटे के बाद अकबर ने दरबारियों को बुलाया और उनसे पूछा, आपने क्या सीखा है। पहले दरबारी ने कहा, मैंने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने जाना कि हमारे देश के राजाओं ने कैसे शासन किया है। दूसरे दरबारी ने कहा, मैंने खिलौनों से खेलकर बहुत मजा किया है। मैंने सीखा है कि कैसे खुश रहना है। तीसरे दरबारी ने कहा, मैंने फल खाकर अपने शरीर को स्वस्थ रखना सीखा है। चौथे दरबारी ने कहा, मैंने पहेली की गुच्छा सुलझाकर अपनी बुद्धि का परीक्षण किया है। मैंने सीखा है कि कैसे समस्याओं का समाधान निकालना है। अकबर ने सभी दरबारियों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुमने क्या सीखा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने सीखा है कि इस दुनिया में हर चीज का एक उपयोग है। अगर हम किसी चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। तुम मेरे सबसे बुद्धिमान दरबारी हो। यह कहानी हमें बताती है कि हर चीज का एक उपयोग होता है। अगर हम किसी चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। हमें हमेशा चीजों को देखने का नया नजरिया रखना चाहिए। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि आज वह बीरबल से कोई चुनौतीपूर्ण सवाल पूछें। उन्हें लगा कि इस बार वह बीरबल को एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका हल आसान नहीं होगा। अकबर ने सोचा, बीरबल को एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ जो उसे थोड़ी देर सोचने पर भी न मिले। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। मुझे बताओ कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और उसका अपराध पूरी तरह साबित हो जाता है, फिर भी वह यह कहे कि उसने चोरी नहीं की, तो उसके साथ क्या करना चाहिए। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, यह एक दिलचस्प सवाल है। मैं इस पर सोचने के बाद आपको उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी देर का समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें जितना समय चाहिए मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने दरबार से बाहर जाने के बाद कुछ समय तक सोचने के बाद एक योजना बनाई। वह अकबर के पास फिर से आया और कहा, महाराज, मैंने इसका हल सोच लिया है। आप मुझे एक मौका दें और मैं इसका समाधान दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें जो करना है करो।
बीरबल ने एक घोषणा की, महाराज, मैं इस व्यक्ति को एक चुनौती दूंगा। वह अगर सच बोलता है तो उसे सजा नहीं मिलेगी और अगर वह झूठ बोलता है तो उसे सजा मिलेगी। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करने वाले हो। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं उस व्यक्ति को एक ऐसा काम दूंगा जो केवल सच्चे व्यक्ति ही कर सकते हैं। अगर वह सच्चा है तो वह आसानी से वह काम कर लेगा। अगर वह झूठा है तो उसे वह काम करना मुश्किल होगा और इस तरह उसकी झूठी बात साबित हो जाएगी। अकबर को बीरबल की योजना पर पूरा विश्वास था और उसने उसकी योजना को मंजूरी दे दी। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया जिसने चोरी का अपराध किया था और उसे एक चुनौती दी। बीरबल ने कहा, तुम्हारे पास 1 सप्ताह का समय है। तुम एक बर्तन में पानी भरकर लाओ, लेकिन बर्तन में छेद होना चाहिए ताकि पानी बहता रहे। अगर तुम यह काम कर सको तो मैं मान लूंगा कि तुम सच बोल रहे हो। चोरी करने वाले व्यक्ति ने सोचा कि यह काम कैसे हो सकता है, क्योंकि वह जानता था कि बर्तन में छेद होने के बाद पानी भरना नामुमकिन है। लेकिन वह बीरबल की बात नहीं नकार सकता था। उसने सोचा कि शायद वह किसी तरह बीरबल को बेवकूफ बना सकता है और उसने काम शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन वह पानी का एक भी बूंद बर्तन में भर नहीं सका। 1 सप्ताह के बाद वह थकाहारा बीरबल के पास गया और बोला, बीरबल, यह काम मेरे लिए असंभव है। मैं पानी नहीं भर सका क्योंकि बर्तन में छेद था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब यह है कि तुम झूठ बोल रहे थे। तुम जानते थे कि पानी नहीं भरा जा सकता, फिर भी तुमने अकबर से झूठ बोला। उस व्यक्ति ने बीरबल के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने कहा, आपकी योजना ने मुझे सच्चाई का एहसास दिलाया। मैं सच्चा नहीं था और मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उपाय निकाला। तुम्हारी बुद्धिमानी से उस व्यक्ति का झूठ पूरी तरह से उजागर हो गया। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी भी व्यक्ति का सच या झूठ पहचानने के लिए उसकी परीक्षा ली जानी चाहिए। किसी के शब्दों से अधिक उसके कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह जानना चाहते हैं कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि सभी दरबारी अपने अपने विचार रखें। सभी दरबारी अपनी अपनी बातें करने लगे। पहले दरबारी ने कहा, जहांपनाह, सोना सबसे मूल्यवान है। दूसरे ने कहा, नहीं, हीरे और जवाहरात सबसे मूल्यवान होते हैं। तीसरे दरबारी ने कहा, शक्ति और अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह सभी ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि सबसे मूल्यवान चीज बीज है। सभी दरबारी हैरान रह गए और अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, बीज से पेड़, फल और अनाज उगते हैं। जब हम बीज लगाते हैं तो वह हमारे लिए जीवनदायिनी चीजें प्रदान करता है। बिना बीज के हमारे पास न तो भोजन होगा और न ही वृक्ष। अकबर ने विचार किया और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। बीज का मूल्य अनंत है क्योंकि यह जीवन की नींव है। तभी बीरबल ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर हम एक बीज को लगाते हैं तो वह कई फल देगा और उन फलों से हम और बीज प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह एक छोटा सा बीज बड़ा बन सकता है और बहुत से लोगों के लिए पोषण का स्रोत बन सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई है। बीज का मूल्य न केवल उसके आकार में बल्कि उसके संभावित विकास में होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटे से छोटे बीज में भी अनंत संभावनाएं होती हैं
और हमें उन्हें पहचानने और सम्मानित करने की आवश्यकता है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, आज मैं बीरबल की परीक्षा लेने जा रहा हूँ। यदि वह इस परीक्षा में असफल होता है तो उसे दरबार से हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर वह सफल होता है तो उसे विशेष सम्मान दिया जाएगा। बीरबल शांत और आत्मविश्वास से भरे बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जो असंभव लगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस दरबार को पूरी तरह खाली कर दो, लेकिन बिना किसी को बाहर निकाले। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और कानाफूसी शुरू कर दी। यह तो असंभव है, एक दरबारी बुदबुदाया। बीरबल ने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, यह मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं। मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और जोर से कहा, मुझे आज सुबह खबर मिली है कि महल के पास एक जगह खजाना मिला है, लेकिन बादशाह ने आदेश दिया है कि केवल वही लोग उसे देखने जा सकते हैं जो सबसे अधिक बुद्धिमान है। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। सभी दरबारी जल्दी जल्दी दरबार से बाहर भागने लगे ताकि खजाना देखने का मौका न चुके। कुछ ही मिनटों में पूरा दरबार खाली हो गया। बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, मैंने आपका आदेश पूरा कर दिया। दरबार अब खाली है, लेकिन मैंने किसी को बाहर नहीं निकाला। वे अपनी मर्जी से गए हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। तुमने जो किया वह वाकई अद्भुत है। बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच किसी भी समस्या का समाधान खोजने में मदद कर सकती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह किसी भी व्यक्ति को एक बड़ा इनाम देगा जो उसे सबसे ईमानदार और सच्चा व्यक्ति साबित कर सके। यह घोषणा सुनकर सभी दरबारी और अमीर लोग चकित हो गए। वे सोचने लगे कि कैसे वे अकबर की नजर में ईमानदारी साबित कर सकते हैं। अगले दिन एक आदमी दरबार में आया और उसने खुद को मिस्टर सच्चाई कहकर प्रस्तुत किया। उसने कहा, जहांपनाह, मैं स्वयं को सबसे सच्चा और ईमानदार व्यक्ति साबित कर सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम सचमुच सच्चे हो तो हमें तुम्हारी ईमानदारी का परीक्षण करना चाहिए। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, इस आदमी को एक चुनौती दी जाए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस आदमी को चुनौती दो और देखो कि वह कैसे प्रतिक्रिया करता है। बीरबल ने मिस्टर सच्चाई से कहा, तुम्हें एक कठिन सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम तैयार हो? मिस्टर सच्चाई ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। बीरबल ने पूछा, यदि तुम्हारे पास एक सोने की बकरी है और वह तुम्हारी आंखों के सामने सोने से चमकने लगती है तो तुम उसे कैसे छिपाओगे? मिस्टर सच्चाई ने सोचा और कहा, मैं उसे छिपाने के लिए उसे अपनी आंखों के सामने से हटा दूंगा। बीरबल ने कहा, तुम्हारे उत्तर से लगता है कि तुम वास्तव में सच्चे और ईमानदार हो। मिस्टर सच्चाई ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि मैं इनाम जीत सकता हूँ? बीरबल ने कहा, नहीं, तुम्हारी ईमानदारी का परीक्षण अब खत्म नहीं हुआ है। अब तुम्हें एक और चुनौती दी जाएगी। बीरबल ने कहा, तुम्हें आज रात अपने घर में किसी भी वस्तु को गुम कर देना होगा और फिर हमें बताना होगा कि वह वस्तु कहाँ है। मिस्टर सच्चाई ने इसे स्वीकार किया और अपने घर लौट आया। अगले दिन उसने कहा, मैंने अपनी चाबी गुम कर दी है। बीरबल ने कहा, तुम्हारी चाबी कहाँ है? मिस्टर सच्चाई ने कहा, मैंने जानबूझकर इसे गुम किया है ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मैं सचमुच सच्चा हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर यह साबित करता है कि तुम सच्चे नहीं हो। सच्चाई केवल उन चीजों में होती है जो बिना किसी दिखावे या झूठ के होती हैं।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और मिस्टर सच्चाई को दरबार से बाहर निकाल दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों और उनकी वास्तविकता में भी होती है। बीरबल की समझदारी ने साबित किया कि सच्चा व्यक्ति वह होता है जो अपनी ईमानदारी को बिना किसी दिखावे या झूठ के प्रमाणित करता है।